क्या वक्फ बिल के बाद में अगला टारगेट यूसीसी है? इसको लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके अंदर केवल बीजेपी ही बात करती रही हो, जिसका नुकसान भी बीजेपी को काफी हद तक उठाना पड़ा। पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि वक्फ कानून के बाद अब लगने जा रहा है, यानी अब पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। अब इसको लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लग गई है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें यूसीसी लोडिंग लिखा हुआ है। प्रणय, आपके पास सीधे आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्रणय, क्या पूरे देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, कब लागू होगा, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी कोई पहली बार यूसीसी को लेकर ना तो खुलकर बोल चुकी है, ना इसके बारे में कोई पहली बार उन्होंने अपनी कोई मंशा जाहिर की है। इससे पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर यूसीसी बहुत लंबे समय से रहा है, एक वैचारिक मुद्दा रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मामला हो, चाहे बीजेपी का मामला हो, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर इसका कई बार जिक्र होता रहा है। लेकिन यूसीसी आखिर लागू कैसे होगा, कब होगा? और जो पिछला विधि आयोग था 2021 के अंदर, उसने तो उस समय कहा था कि यूसीसी ना तो बहुत वांछनीय है, ना उसकी कोई बहुत ऐसी ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद से 2023 के अंदर जब विधि आयोग की एक और नई समिति का गठन किया गया, तब एक बार फिर नए सिरे से बहस शुरू हुई। इनफैक्ट आप जानती हैं कि बीजेपी शासित उत्तराखंड जो है वो पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूसीसी को औपचारिक तौर पर लागू किया है। उसके पहले गोवा जो है, उसमें चूंकि वो पुर्तगाली कोड चला आ रहा था, वो भी यूसीसी जैसा ही था, इसलिए वहाँ लागू हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाद में असम की तरफ से ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो हैं वो भी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि इन राज्यों के अंदर भी यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें जो बीजेपी ने जारी किया है, वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी बीजेपी अपनी ताकत के लिए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश कर रही है। यूसीसी तो केवल एक बहाना है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जिस 240 के आंकड़े के साथ ये माना जा रहा था राजनीतिक तौर पर कि मोदी सरकार जो है वो कमज़ोर हो गई है, अब उसके पास उतना संख्या बल नहीं है, शायद उसके ऊपर उसके पास इतनी इच्छा शक्ति ना हो कि वो इन तमाम फैसलों को लागू कर सके। देखिए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, या चाहे कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी का मसला हो, या वक्फ कानून के आधार पर, या यूसीसी जैसे मामले हों, ये सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ रहे हैं। इन आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर बीजेपी फर्मली ये आगे बढ़ पा रही है। और ख़ासतौर पर मोदी 3.0 उसमें जिक्र है, वो जो वीडियो जारी किया गया है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो बिल्कुल एकदम मैचो मैन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल मैसेजिंग ये है कि अपोजिशन यदि ये समझ रहा है कि हम डाउन हैं और आउट हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हम डाउन हैं, ना हम आउट हैं। इनफैक्ट हम और ज़्यादा पावरफुल हैं। हमने वो सारे फैसले लिए हैं जिन्हें माना जा रहा था कि वो राजनीतिक तौर पर जो है वो कमज़ोर सरकार नहीं ले पाएगी। यानी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एक पॉलिटिकल माइट दिखाने की कोशिश है। इसको अगर आप सटली देखें कि इसके पीछे संदेश क्या है, यूसीसी लागू होने जा रहा है क्या, तो ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं, अगर आप देखें कि भारत न्याय संहिता यानी आईपीसी को आपने यूनिफॉर्म कर दिया है, उसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया है, उसको अब बीएनएस बना दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी का मुद्दा कतई नया नहीं है। इनफैक्ट भारत की आज़ादी ही नहीं, भारत के संविधान का जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस समय खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से इसकी प्रस्तावना की गई थी आर्टिकल 35 के तहत में। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उसके अंदर भी आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि भारत के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन वो सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए भी आपको पीछे संविधान सभा की बहस में जाना पड़ेगा। क्योंकि उस समय भी चूंकि जिन हालात के अंदर भारत का विभाजन हुआ था, मुस्लिम समाज की तरफ से, कई प्रतिनिधियों की तरफ से उस संविधान सभा के अंदर भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराए गए थे। इनफैक्ट पर्सनल लॉज जो हैं उनको लेकर एक पूरी बहस है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के नाम पर जो पर्सनल कोड्स हैं या पर्सनल लॉज हैं उनको ये इन्फ्रिंज किया जाएगा। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिखों के अंदर जो उनकी शादी होती है वो अनंत कारज का जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। इसके अलावा जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर अलग उनकी सामाजिक पद्धतियां हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो जो पर्सनल लॉज हैं उन पर्सनल लॉज का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। लेकिन पर्सनल लॉज जो हैं वो जो सिविल कोड है, सिविल कोड के दायरे में क्या क्या आता है? सिविल कोड के दायरे के अंदर आता है पहली बात तो अनलमेंट ऑफ मैरिज, यानी शादी और शादी के बाद जो संबंध विच्छेद है, यानी डिवोर्स के जो केसेस हैं। इसके अलावा जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, इनफैक्ट किसी को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो संपत्ति के विवाद हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिविल कोड के तहत आते हैं, जिन्हें हम दीवानी मुकदमे भी कहते हैं। कई बार जो सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर चीज़ें जाती हैं वो तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जाएँ, क्योंकि संबंध किसी भी आधार पर
बनाया गया, धार्मिक मान्यता के आधार पर शादी जो है उसे मान्यता दी गई हो, लेकिन संबंध विच्छेद जो है उसके अंदर जो कुछ नागरिक अधिकार हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन ये कंटेस्टेड मुद्दा रहा है और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके अंदर केवल बीजेपी ही बात करती रही हो। जैसा मैंने आपसे कहा, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है। इनफैक्ट वाईबी जो चंद्रचूड़ थे, डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जो कि महाराष्ट्र के वाईबी चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस रहे महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, उनका एक बड़ा फेमस फैसला है 1978 का, जिसमें उन्होंने सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड की खुलकर उन्होंने वकालत की थी। इसके अलावा भी कई केसेस के अंदर बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं कि सिविल कोड होना चाहिए। अब आप देखिए, इस पूरे मामले के अंदर जब अगर सिविल कोड आता है तो जो बहस इसके अंदर आएगी, बीजेपी इस पर क्या करने की कोशिश कर रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जिसके अंदर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, बीजेपी संविधान के अंदर लोगों के अधिकार जो अल्पसंख्यक हैं या खासतौर पर जो दलित समाज है उसके अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट करने जा रही है, जिसका नुकसान भी बीजेपी को काफी हद तक उठाना पड़ा इस पूरे नैरेटिव का। अब अगर बहस आएगी यूसीसी की, तो यूसीसी की सबसे पहले वकालत किसने की थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। यूसीसी होना चाहिए, ये पहली संविधान सभा से लेकर पहले कॉन्स्टिट्यूशन तक इसके प्रोविजन को लेकर चर्चा हुई है, उसकी बात हुई है और इसकी वकालत ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी ने या आरएसएस की तरफ से की गई, वो तो कांग्रेस के समय से कई नेता मुखर रूप से बोलते रहे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वकालत की। इनफैक्ट शाहबानो केस जो था, बहुत ही प्रसिद्ध शाहबानो केस जो हुआ था 90 के दशक में, उस समय तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के समय में, उस समय भी ये बहस बड़े मुखर तौर पर सामने आई थी, क्योंकि मेंटेनेंस शाहबानो मांग रही थी और उस मेंटेनेंस का जो अधिकार है, यानी डिवोर्स के बाद में, 3 तलाक के बाद में जो उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, उसको लेकर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसको लेकर आरिफ मोहम्मद खान जो कि इस समय केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर, राजीव गांधी सरकार से उन्होंने इस मामले को लेकर इस्तीफा दिया था। बड़े लीगल आर्गुमेंट्स रहे हैं इस केस के अंदर, क्योंकि आप शादी किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर कराएं, लेकिन संबंध विच्छेद के बाद या डिवोर्स के बाद में महिला को मेंटेनेंस का ये अधिकार है, जो कि उसके मूलभूत मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए इनकी स्ट्रीमलाइनिंग के जो इश्यूज हैं उसको लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर उसकी वकालत की जाती रही। लेकिन चूंकि इसमें धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसके बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कई थ्रेड्स ऐसे हैं जिसको लेकर अभी चर्चा की जानी बाकी है। हालांकि सिविल कोड को लेकर एक यूसीसी सेंट्रली ड्राफ्ट किया जाए। आप देखिए कि प्रयोग दर प्रयोग पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, बाकायदा यूसीसी पोर्टल बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं चीज़ों के, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको भी डिक्लेयर करना होगा, वो भी यूसीसी के ही तहत आता है। तो इस तरीके के कई प्रोविजन जो है वो उत्तराखंड के अंदर एक टेस्ट केस की तरह लागू किए जा सके। इसलिए बीजेपी यूसीसी लाना चाहती है, इससे कतई कोई इनकार नहीं है। बीजेपी यूसीसी कब लेकर आएगी, क्या वक्फ बिल के बाद में अगला टारगेट यूसीसी है, इसे अभी देखना होगा। बीजेपी ने कभी इस चीज से इनकार नहीं किया। बीजेपी बार बार जो है ये इंडिकेट करती रहती है कि उसका इंटेंशन यूसीसी को लेकर है। निश्चित रूप से 2029 से पहले बीजेपी ये भी एक आइडियोलॉजिकल कार्ड खेलना चाहेगी, जिससे कि उसे एक राजनीतिक तौर पर वो लाभ लेने की कोशिश करे कि उसने वो सारे प्रॉमिसेस जो कि अपने मैनिफेस्टोज में किए थे, वो प्रॉमिसेस उसने डिलीवर किए हैं।